Okay, Betachi. So we are solving a worksheet based on 3 equations of motion. First of all, let's read all the equation of motion together. First equation of motion is V is equals to U plus AT. ये हम इक्वेशन तब यूज करते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस में नहीं होती. U पता है, V पता है, T पता है, A फाइंड करना है, या फिर आपको A, T और U पता है और V फाइंड करना है. मतलब डिस्प्लेसमेंट कहीं भी रेफरेंस में नहीं है, नीदर गिवन में है नॉट टू बी फाइंड में है, तब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, राइट. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एच इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये तब लगाते हैं जब फाइनल वेलोसिटी रेफरेंस में ना हो. जब v रेफरेंस में नहीं होती तब सेकंड वेलोसिटी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज किया जाता है. द लास्ट वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s. ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस जब टाइम का कोई रेफरेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, राइट. चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन. A hamster in its ball start at rest. So when they say start at rest, so this moment when they say start at rest, we know u is 0. Make it a habit, क्योंकि आप अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट ही कर रहे हो कि आप सारे जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें नोट भी करो. And remember to write the units as well. Every time you are writing a value, you'll have to put in unit side by, okay, side by side, right? Clear है? अभी नेक्स्ट देखिए, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड. अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना. लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन देखें अगर तो, a hamster in its ball starts at rest and accelerates to this. अभी पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दिस इज एक्सेलरेशन गिवन, बट बेटा जी दिस इज नॉट एक्सेलरेशन. its unit is telling us that this is meter per second, which is velocity का unit. So this is final velocity given to us 3 meter per second. So when you are making any conclusion for the values, be sure you are cross checking it with the unit. Okay. Now next in time t seconds, so let's take t to be t 6 seconds, right? Now they are saying what was the distance traveled by the hamster and what was the acceleration. They are asking us two things. So न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर हमें करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर दिस डिस्टेंस टू बी फाउंड वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन फर्स्ट, राइट. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दो, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, या फिर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो व्हाट इज दिस, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो इसे इधर ट्रांसपोज किया, दैट इज at, इसे उधर ट्रांसपोज किया, इट इज u प्लस at. v is equals to u plus at is nothing but the formula of acceleration. तो आप भले ये समझ लो कि आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है या फिर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, वॉट एवर, उससे सॉल्व करते हैं. v माइनस u मीन्स 3 माइनस 0 बाय टाइम t is 6 seconds. So that is 3 by 6. ये कट होकर 1/2 एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट एवरीवन और नॉट. आप इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है इनवर्स स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में लिखा है, तब भी कंफ्यूज मत करना, ये भी एक्सेलरेशन का ही यूनिट है. एक्सपोनेंट्स का रूल लगा हुआ है ना, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर था उसे न्यूमरेटर में बनाने के लिए नेगेटिव किया हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पे ये पर का साइन नहीं हो सकता. Got it now everyone? Clear है? Yes. अभी now I know acceleration is 0.5 और half whatever, जैसे मर्जी ले लो आप इसको. Now we know how to calculate the distance. डिस्टेंस के लिए अब आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि आपके पास सारा सामान सेकेंड इक्वेशन का भी है और थर्ड इक्वेशन का भी है ना, राइट एवरीवन और नॉट. तो मुझे कंफर्टेबल लगती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वाई? क्योंकि जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो वो t से मल्टीप्लाई होकर ut इज ऑल 0. तो मैं वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज कर रही हूँ. s इज इक्वल्स टू ut इज 0. मैं डायरेक्टली हाफ से ही शुरू कर रही हूँ. a की वैल्यू इज 0.5, या फिर मैं इसे हाफ भी लिख सकती हूँ ताकि चीजें जल्दी कट हो जाए. एंड t का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मीन्स 6 into 6. राइट और नॉट एवरीवन? क्लियर है ये?
अभी कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा। एस कितना आ गया बेटा, 9। यूनिट क्या लिखूं, अगर आपने ये एम लिखना मिस कर दिया तो पूरा 3 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे बेटा। सो बी वेरी श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन द यूनिट्स। ओके, गॉट इट एवरीवन? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके बेटा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आप लोगों के लिए मैम उसका पार्ट, मैम सेकंड पार्ट भी है मैम उसका। तो वो तो बेटा हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था। दे वर आस्किंग फॉर एक्सेलरेशन, वो तो हमने पहले ही फाइंड किया। ओके मैम। ठीक है, चलो नाउ ये क्वेश्चन हमें करना है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब इन योर हैंड यू आर होल्डिंग बॉल एट सम हाइट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात सब लोग। जब भी आप कोई ऐसा न्यूमेरिकल करोगे जिसमें बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स और बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड्स, राइट, जब भी आप ऐसा कोई केस कर रहे हो कि डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल नहीं हो रहा है, डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल हो रहा है। हाँ जी, 9.8 मीटर स्क्वायर होता है ना, मीटर उसे राउंड ऑफ करके 10 यूज करते हैं, जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो तो राउंड ऑफ करके 10 यूज करते हैं। वैसे वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है जिसे आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, दैट इज 9.8। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 10 मेंशन नहीं होगा तो आपको 9.8 ही यूज करना होगा, बट मोस्टली अभी इनिशियल स्टेजेस पे कन्वीनियंस के लिए आपको 10 ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, द कॉन्सेप्ट इज इफ द बॉल इज गोइंग अपवर्ड और कमिंग डाउनवर्ड्स। अगर बॉल ऊपर या नीचे जा रही है तो आप के की जो वैल्यू है, एक मिनट बेटा अभी पहले केस समझो, क्वेश्चन को नहीं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप बॉल को ऊपर या नीचे कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्टिकल है, राइट, तो जिसे आप एस कह रहे हो एक्चुअली वो हाइट है, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की हाइट है। अगर तो जो आप ए की वैल्यू लेते हो इट इज ऑलवेज 9.8, अगर मेंशन नहीं हो तो, इफ इट इज मेंशन दैट इज 10, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन रिमेंबर, ध्यान से देखो, जब बॉल ऊपर जा रही है तो यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट और नॉट? जब बॉल ऊपर जा रही है तो क्या कर रहे हो आप, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, नेगेटिव हो मैम, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो -9.8 होगा, इफ नॉट मेंशन्ड, इफ मेंशन्ड तो -10 होगा। गॉट इट? लेकिन अगर कोई बॉल ड्रॉप हो रही है ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 9.8 होगा, इफ नॉट मेंशन्ड होगा तो पॉजिटिव 10। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? Why is it positive 10 when coming down? क्योंकि आप ग्रेविटी के इम्पैक्ट में नीचे आ रहे हो, राइट? जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इज नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अभी देखो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। They are saying dropped from rest. Give me 1 minute, Tanishka. If it is said that ball is dropped from rest, तो यहाँ से आपने बॉल को ऐसा छोड़ दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली 0। बाय 0 क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है ना, जब आपका रेफरेंस पॉइंट शुरू हुआ है, क्वेश्चन डिस्कशन शुरू हुआ है तो ये चल नहीं रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये 0 इनिशियल वेलोसिटी नोट कर लो, u इज 0 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नीचे आ रहा है तो इसको सबसे पहले तो आपको जो डिनोट करना है इसको आपको स्मॉल जी से डिनोट करना है, ए नहीं लिखेगा आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन भी जब यूज करोगे उसमें नोबडी विल राइट ए, उसमें स्मॉल जी लिखा जाएगा ए की जगह रिप्लेस करके। नाउ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू
कोई बताएगा मुझे पॉजिटिव 10 होगा या नेगेटिव 8 होगा? पॉजिटिव +10. पॉजिटिव 10 क्योंकि बॉल इज ड्रॉप्ड, राइट? ड्रॉप मतलब वो नीचे ही आएगी, बॉल को छोड़ दो तो ऊपर तो कभी नहीं जाती ना, स्पेस की तरफ, अर्थ की तरफ ही आती है ना, तो पॉजिटिव 9.8 या फिर पॉजिटिव 10, इस केस में पॉजिटिव 10। एंड द टाइम इट टेक्स फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड्स। तो मैम टाइम भी पता है आपको? मैम 50 मीटर पर सेकेंड। मैम हमें मैम सेकंड इक्वेशन लेंगे ना मैम क्योंकि फाइनल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, हमको फाइंड u इज करना है. इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। देखो मैं हर बार नोट करते हुए यूनिट जरूर लिखूंगी। स्मॉल g इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, उन्होंने जो ये यूनिट लिखा है दिस इज मीटर इनवर्स स्क्वायर ऑफ सेकेंड। तो ये मीटर और सेकंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर्स हैं, इसीलिए सेकंड के ऊपर -2 पावर है। अगर आप ये साइन पर का लगाते हैं तो आप नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते क्योंकि देन द सेकंड इज डिनोमिनेटर, बट दे आर बोथ द सेम, डजंट मेक अ डिफरेंस। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दे मीन द सेम। एंड टाइम इज व्हाट? टाइम इज 5 सेकंड्स। अभी what was the velocity of the ball just before it hits the ground? इसका मतलब that is the final velocity they are talking about. Final velocity to be found है। Got it everyone or not? अभी देखो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है इसमें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैम और इसे लिखेंगे कैसे? B is equals to U plus GT. Right or not everyone? मैम हाँ जी बेटा। 50 मीटर पर सेकेंड। 0 plus G क्या है? 10, 10 into 5 is 50. So answer is आपने 50. बोलो बेटा। हाँ आपने बोला था बट जब like final velocity का v का where there is no reference we'll use the second law equation of motion. बेटा लेकिन नो रेफरेंस मीन्स ना तो वो गिवन है ना वो टू फाइंड है। क्वेश्चन में उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है, तब आप वो यूज करो। यहाँ पे तो मेन चीज ही वही है बेटा। Excuse me मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जब we are talking about gravity and when it is falling then we can just multiply it with the number of seconds. बेटा वो तब अभी वही वाला स्मार्ट वर्क है ना, ऐसा नहीं कि इट इज फॉलिंग इसीलिए आप ऐसा कर सकते हो। आप ये एक ट्रिक डेवलप की है क्योंकि आपको पता है कि व्हेन यू आर होल्डिंग दिस एंड यू ड्रॉप टू यू इज 0। जैसे मैंने अभी कहा कि s इज इक्वल टू यूटी में यूटी 0 हो जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वो आपको यही बताया गया है कि सिंपली एक्सेलरेशन को टाइम से मैम तो बचा ही जीटी मैम। स्टार्टेड। मैम तो ग्रेविटी का सेकंड में इट विल बी 10 acceleration मीटर, सेकंड में 10 into 2, थर्ड सेकंड में 10 into 3। हाँ वेरी गुड बेटा। तो वो क्या है, वो क्यों लॉजिक लगा हुआ है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नो, आपने ड्रॉप किया है ऊपर से। गॉट इट और नॉट बेटा? साइशा बात आ रही है बच्चे समझ में कि नहीं आ रही? राइट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उन्होंने वेलोसिटी पूछी थी जस्ट बिफोर हिटिंग। एक्सक्यूज मी मैम, पर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई मैम। बोलो बेटा तनिष। मैम हमको तो v फाइंड करना था मैम, और v हमें दिया नहीं था तो हमें सेकंड इक्वेशन नहीं करना चाहिए था। अरे वही तो मैंने बात अभी साइशा को समझाई तनिष बेटा कि जब आपको v गिवन नहीं है, देखो जब मैंने कहा कि जब सेकंड v का रेफरेंस नहीं होगा तो सेकंड इक्वेशन लगेगी, इस बात का ये मतलब है कि ना तो v गिवन है ना v फाइंड है। स्पेशली ऐसा समझो कि उसके बारे में बात ही नहीं हुई, कहीं पे v की बात ही नहीं हुई। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कई बार आपको बोली कुछ वो चीज और टाइम भी दे रखा हो लेकिन इधर टू कंफ्यूज या जस्ट टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। तो आप अपनी गिवन और टू फाइंड चीजों से ये रिलेट करते हो कि विच इक्वेशन इज दिस मैक्सिमम सूटिंग टू। अभी जैसे देखो मैंने जब ये चारों चीजें देखी u v g t, तो मुझे ऐसे लगा दिस इज बेस्ट फिटिंग माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? क्योंकि ना तो डिस्प्लेसमेंट का कोई रेफरेंस था, यहाँ पे देखो एस कहीं नहीं है ना तो गिवन है ना टू फाइंड है। तो आई थॉट दिस इज बेस्ट सूटिंग दिस, तो लेट्स अप्लाई दिस। गॉट इट बेटा और नॉट? लेकिन अभी आगे जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होंगे तो ऐसा भी होगा कि आपको पहले एक इक्वेशन लगाकर पहले एक चीज फाइंड करनी है देन दूसरी करनी है। जैसे हमने हल्का सा एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन नंबर 1 अभी किया जो
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, यही तो किया, पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया तभी तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड हुआ। गॉट इट बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, पर हम इसमें ये भी तो कर सकते, मैम ये भी तो कर सकते हैं। ओह सॉरी मैम, नहीं कर सकते। पक्का ना? मैम मैं सोचा था थर्ड इक्वेशन फिर सेकंड इक्वेशन मैम, पर फिर थर्ड इक्वेशन में एस नहीं दिया। थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा। यस मैम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे लोग। मैम उसमें एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। किसमें एक्सेलरेशन पूछा? सेकंड क्वेश्चन में तो वेलोसिटी पूछा था साक्षी। क्या बेटा? हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो अभी मैंने डिस्कस करना ही शुरू नहीं किया है बेटा। मैम एक लगा आपने पढ़ी। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। A train slows down from 40 meter per second to 10 meter per second. तो क्या है? मुझे, चलो मैं आपसे ऑप्शन पूछती हूँ। तनिष, कैन यू प्लीज टेल मी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी ठीक है एकदम? गलती तो नहीं है? यस मैम। यस मैम इज फॉर यस अ गलती और नो अ गलती? नो गलती, नो गलती। नो गलती। यस मैम। बोलो हारिका बेटा। मैम गलती। गलती है? क्या गलती है? मैम 40 meter per second is the initial velocity that is due and 10 meter per second is the final velocity. Yes, exactly. And this is the most common mistake which kids do. जो ज्यादा वैल्यू होती है उसको v जल्दी से मान लेते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको u जल्दी से मान लेते हैं। इसीलिए स्पेशली रेफर कर रही हूँ इस बात को कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज्यादा वैल्यू ही हमेशा फाइनल वेलोसिटी होगी। गाड़ी रुक भी सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है। तो गाड़ी स्लो डाउन करती है तो ऑब्वियसली स्पीड कम भी हो सकती है, तो फाइनल वेलोसिटी कम भी हो सकती है वैल्यू में, राइट? गॉट इट एवरीवन? तो जब मैं ये बात कर रही हूँ कि माय कार इज स्लोइंग डाउन, तो मुझे तो सबसे पहले ही बात मालूम है ना कि मेरी स्पीड कम होनी चाहिए। स्लो डाउन हो रही है कार तो वैल्यू कम होनी चाहिए, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है सबको बात की नहीं आ रही? एंड फाइनल वेलोसिटी इज ज्यादा विच इज कम विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? In time 60 seconds, तो t is 60 seconds. Make it a rule for yourself. कोई भी यूनिट्स मिस नहीं करेगा। मुझे असाइनमेंट में सबके क्वेश्चंस के साथ यूनिट्स चाहिए, ओके? क्योंकि अगर अभी हैबिट नहीं पड़ेगी यूनिट्स लिखने की तो एग्जाम में पक्का छोड़ के आओगे, और जब एग्जाम में छूटा तो हर एक यूनिट मिसिंग का हाफ मार्क जाता है। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक, ओके? एवरी मार्क इज इम्पोर्टेंट। नाउ हाउ फार डज इट ट्रैवल इन दैट टाइम? मैम पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हम पहले एक्सेलरेशन, हाउ फार डज इट ट्रैवल का मतलब क्या है? क्या फाइंड करने को कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। गुड, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस आपको फाइंड करना है, राइट? हम पर पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। पक्का कोई इक्वेशन नहीं ऐसी फिट हो रही कि कुछ कर सके? नो मैम, मैम नो। इसमें फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगेगा बिकॉज़ वी हैव टू। चलो मैं एक बार साइशा का डाउट क्लियर करती हूँ। साइशा बेटा, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाह रही हूँ बेटा। v आपको वैल्यू पता है फॉर्मूले की? u आपको वैल्यू पता है? a की वैल्यू आपको पता है? फिर कैसे फाइंड करोगे? दो अननोन वेरिएबल्स को, a और s दोनों अननोन है। तो पहले ऐसा नहीं कर सकते साइशा बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके a निकाल दे, और जब a निकल गई तो फिर कोई भी फॉर्मूला लगा दो दोनों में से। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देन दे मीन द सेम, राइट और नॉट? क्लियर है ना? तो चलो फिर कर दो पुट, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। टीआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में देगी, और बाकी बच्चे जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में दे दो, जल्दी जल्दी। So beta ji, what we have done here is, first of all we have found a. How come? With the first formula, right? इसमें से a निकल आएगा, इट विल बी माइनस हाफ। कैसे निकलेगा a? एक बार से देखो, v माइनस u क्या है, दैट इज माइनस 30, है ना बेटा? 10 फाइनल वेलोसिटी है, 10 माइनस 40 इज माइनस 30, बाय टाइम इज 60 सेकेंड्स।
When you will solve this, you will get as minus half, negative half meter per second square. राइट बेटा जी, ये एक्सेलरेशन आ गई. अब ये एक्सेलरेशन जब हमने इस इक्वेशन में पुट की थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 2as. अभी इस 2 से 2 कैंसिल किया, नेगेटिव s की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. दिस इज वेरी इजी टू बी यूज्ड. अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दो तो पहले 10 माइनस 40 यूज करेंगे, फिर 10 प्लस 40 यूज करेंगे, है ना. सबको याद है ना फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b एंड a माइनस b. तो a और b को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे. और वो जो ब्रैकेट्स है ना, फिर वो कट करने भी बहुत इजी है जब यहाँ से अगर कुछ ट्रांसपोज हो जाए. तो इसीलिए गो दिस वे इज ऑलवेज. ठीक है. तो अभी दिस इज minus 30 here and 50 here, minus 30 and minus 50 is minus 1500, which is equals to minus s. Minus से minus cancel, s is 1500 meters. Unit याद रखना बेटा, मेंशन करना. ओके, clear everyone? Yes, ma'am. ओके, चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें. मैम मैंने एकदम इतनी सी मिस्टेक की थी, इसलिए मेरी पूरा इक्वेशन गलत हो गया था. When you are learning, it is okay बेटा. It is okay to make mistakes. When you are learning, it is perfectly okay. मैम मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ही नहीं मैम. मैंने उसका एक्चुअल में स्क्वायर किया 140 का. वैसे स्क्वायर सॉल्व करना अभी 10 और 40 था तो वाज इजी फॉर यू. वैसे इट्स नॉट इजी, तो डोंट गो बाय दैट मेथड देन. ओके, यस. चले अभी नेक्स्ट करें. A particle is accelerated uniformly from rest. Again, u is 0, but 0 meter per second we'll write. So that after 10 seconds, time is 10 seconds. It has achieved a speed of 15 meter per second. Achieved the speed matlab the final speed matlab 15 meter per second. They are saying find its acceleration. You need to find a and the distance it covered means s. So you have to find two things here. So for this, first thing a के लिए simply find v minus u by t या फिर first equation of motion use कर दो. For s कोई भी equation जो आप use करना चाहते हो, क्योंकि all the info is given to you. भले ut plus half at square, which will be very easy because u is 0 given to you. तो ut पूरा remove हो जाएगा, है ना. जल्दी से सब लोग चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो इसका. जिया बेटा कमेंट सेक्शन.